देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। वहीं देश में जिन वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, उनमें से एक वैक्सीन से जुड़ी अच्छी खबर सामने आई है, जबकि एक से थोड़ा निराशाजनक अपडेट सामने आया है। अच्छी खबर कोवैक्सीन से जुड़ी है। भारतीय कंपनी भारत बायोटेक जिस कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बनाने में जुटी है, उस वैक्सीन के बंदरों पर किए गए परीक्षण के नतीजे सामने आ गए हैं और नतीजों से काफी उम्मीद जगी है। कंपनी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 3 समूहों के बंदरों को वैक्सीन दी गई थी, जिनमें निमोनिया के कोई लक्षण नहीं दिखे, जबकि जिस ग्रुप को वैक्सीन नहीं दी गई थी उसमें निमोनिया के लक्षण पाए गए हैं। कुल मिलाकर वैक्सीन से वायरस के खिलाफ मजबूत होता इम्यून सिस्टम पाया गया है। उधर दूसरी ओर देश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सभी की नजर सबसे कामयाब मानी जा रही जिस वैक्सीन पर थी, उसे लेकर झटका लगा है। हम बात कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन कोविशील्ड की। पहले इसका ट्रायल यूके और दूसरी जगहों पर रोका गया। वहीं अब भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन का ट्रायल फिलहाल भारत में भी रोक दिया है और ये फैसला DCGI का नोटिस मिलने के बाद लिया गया। वहीं अब DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अगले आदेश तक कोरोना वायरस वैक्सीन परीक्षण के लिए उम्मीदवारों की भर्ती रोकने को भी कहा है। DCGI ने कहा है कि वो दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका की ओर से दूसरे देशों में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके का परीक्षण रोके जाने के मद्देनजर दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती को अगले आदेश तक रोक दे। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट को ये निर्देश भी दिया कि परीक्षण के दौरान अभी तक टीका लगवा चुके लोगों की सुरक्षा निगरानी बढ़ाई जाए, साथ ही योजना और रिपोर्ट पेश करें। दरअसल वैसे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित की जा रही कोरोना वायरस की इस वैक्सीन के ट्रायल के शुरुआती नतीजे काफी उत्साहजनक रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में इसका ट्रायल रोक दिया गया, जिसके बाद भारत में भी इस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही अब तक के सबसे ज्यादा मामले यानी 97,570 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। ऐसे में वैक्सीन का इंतजार बेसब्री से है। वैसे जानकारी के लिए यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।